मैं भी कितने पास तुम्हारे फिर भी कितने दूर, मैं भी कितने पास तुम्हारे फिर भी कितने दूर, एक नदी के दो किनारे मिलने से मजबूर। हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन आई वुड लाइक to give a lot of thanks to Dr. Asif Iqbal that he has taken pains, a lot of pains to organize such type of meeting along with Dr. Shalini. So I am very thankful to him. And this is called promotional meeting. I welcome you all my students, guardians, and Dr. Solani, Dr. Asif Iqbal, and all the members of RC. And I would not like to waste much more time. I would like to invite Dr. Asif Iqbal with a couplet. शाकिया ए मत पूछ की बात क्या है, शाकिया ए मत पूछ की बात क्या है, आ तू खुद ही देख ले कि मैं खाने की आज हालत क्या है। May I request Dr. Asif Iqbal to address this Augustus gathering. Dr. Asif Iqbal. Thank you, sir. Thank you so much. हमारे साथ हमारे सीनियर कलीग डॉक्टर शालिनी दीक्षित मैम भी हैं। हमारे साथ हमारे एडमिशन सेक्शन के एडीपी इंचार्ज और मिस्टर राजीव कुमार, हमारे लाइब्रेरियन मिस्टर आलोक कुमार झा एसपीए, और आप तमाम लर्नर्स, और मैं देख पा रहा हूँ आपके असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर गोयल जी, और जितने भी टीचर्स और लर्नर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तमाम को मेरे तरफ से स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है, सबको नमस्कार, सलाम। सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि कितने दूर और कितने पास, ये कोविड-19 की वजह से, क्योंकि आज तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, लेकिन आपकी मजबूरियां समझ सकते, क्योंकि आपके कॉलेज में इंटरमीडिएट के एग्जाम चल रहे हैं और वो सारी एक्टिविटीज आप नहीं जा सकते। तो मेरा सबसे यह है कि हमने रिक्वेस्ट किया और आपने सर बहुत इमीडिएटली इसको प्रॉम्प्टली इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ, तो सबसे पहले सर का आपका आभार। इस तरीके से जितना पेन मैंने ले लिया, पेन आपने लिया और सारी चीजें करके अरेंज किया हुआ, तो एक बार आपका पुनः दिल से आभार। चूंकि ये प्रमोशन मीटिंग है, हम चाह रहे थे, मिस्टर राजीव अगर आप सुन रहे हैं तो एक डिजिटल बैनर अगर हो सके तो डिस्प्ले कर दीजिए, ताकि बच्चों को पता चले कि ये जो है ना प्रमोशनल मीटिंग है। प्रमोशनल मीटिंग का मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक अवेयरनेस मीटिंग जिसको बोलते हैं, उसकी एक उसको हम प्रमोशन मीटिंग या अवेयरनेस मीटिंग के हवाले से हम बात करते हैं। अवेयरनेस मीटिंग का मतलब यह है, या प्रमोशन मीटिंग का मतलब यह है कि इग्नो यूनिवर्सिटी क्या है, इग्नो को ही लोग क्यों चुने, इग्नो में कौन से प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं, क्या इसकी जो है डिग्री की इसकी वो मान्यता क्या है, फिर इसके प्रोसेस क्या है, कैसे अगर कोई चीज अगर हमको जोड़ना चाहे वो कर सकता है, और वो कोई बच्चा कहीं कॉलेज वगैरह में कोर्स कर रहे हैं, एड ऑन कोर्स करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अवेयरनेस मीटिंग रखा गया हुआ है। आप सब जानते हैं कि जितने भी बच्चे वहां से जुड़े हुए हैं, नालंदा कॉलेज, नालंदा बिहार शरीफ में हमारा इग्नो का स्टडी सेंटर है, और पुराना सेंटर है, और वहाँ के सबसे मतलब यह है कि वहाँ के बड़े विद्वान, अभी जो हमारे कछुए साहब इंग्लिश के विद्वान एक प्रोफेसर हैं, और बड़ी शालीनता से, बहुत चुपके से, बड़ी से अपना काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, चुपके से काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। तो सर को एक बार पुनः मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ इग्नो का जो स्टडी सेंटर बिहार शरीफ में खोला गया, वो ये स्टडी सेंटर जो है ना अपनी ईमानदारी और अपना जो वो है उसके लिए बहुत मशहूर है। तो जो बच्चे जो आसपास में जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इग्नो में, जैसे कि इग्नो जब कहा जाता है तो उसका मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मरकजी अदारा है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि जो है लगभग पूरे हिंदुस्तान में 48 के करीब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें से इग्नो है,
और आपको बड़ी खुशी होगी कि जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं कि अभी नेक एक्रेडिटेशन पिछले बार हमको जो है नेक एक्रेडिटेशन मिला था A++, जो शायद किसी यूनिवर्सिटी को ओपन डिस्टेंस लर्निंग में तो शायद ही मुमकिन नहीं, तो A++ की जो इसकी उपाधि मिली हुई है। इसके अलावा भी अभी हाल ही में जो नॉन टेक्निकल जो डिग्री वो जो है वो नॉन टेक्निकल जो रैंकिंग होता है उसमें भी जो है भारत सरकार ने ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हमको पहला जो है ना उसका अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें नॉन टेक्निकल में JNU है, BHU है, जामिया, इससे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, उसमें भी ये इग्नू ने पहली बार जो है ना बाजी मारी और उसको जो है ना टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उसको जो है ना अवार्ड जो है ना पहला स्थान मिला हुआ है। तो ये इसकी उपलब्धि है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चों के अंदर ये पता चले कि और रुचि जागे कि ये यूनिवर्सिटी क्या है और ये कर क्या रही है और इसकी जो है ना वो इसके एक्रेडिटेशन क्या है वगैरह क्या वो, तो अभी A++ के साथ जो मिला हुआ है, जो उसकी वजह यह है कि हम जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, हमारा जो एडमिशन का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो काफी टाइम बाउंड है। कोविड पीरियड में भी हमने जो एग्जामिनेशन कराया, कोविड पीरियड में भी हमारे एग्जामिनेशन हुए, इसके साथ साथ काउंसिल क्लासेस किया, एडमिशन का प्रोसेस, री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ये सारी चीजें, इवन के असाइनमेंट भी हम लोगों ने ऑनलाइन जो बच्चे जमा किए उसको एवेलुएट करा, तो उसकी वजह से सारी चीजें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सारी चीज रिकॉग्निशन मिली और हमने जो है किया हुआ। साल में हमारे यहाँ 2 बार एडमिशन होता है, जुलाई और जनवरी। उसी तरीके से साल में 2 बार हमारे यहाँ एग्जामिनेशन भी होता है, वो क्या है, दिसंबर एंड जून। कोविड पीरियड में अपवाद है कि किसी वजह से हमारा एग्जाम जो है थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन हुआ था, बट एग्जामिनेशन हमने जरूर किया हुआ। खास करके जो पिछले बार हमने फाइनल एग्जामिनेशन किया था कि वो बच्चे जो फाइनल ईयर में है ताकि किसी वजह से वो सफर न कर पाए। आज चूंकि जानते हुए हैं कि बच्चा अपने सेशन के लिए बहुत ज्यादा मोहताज होता है कि सर मैं लेट होता है, कि सर मैं लेट। अगर किसी बच्चे ने अगर ग्रेजुएशन में 3 साल में एडमिशन लिया हुआ तो 3 साल में उसकी डिग्री मिलेगी, और वो एग्जाम एग्जामिनेशन जो तो एग्जामिनेशन के 45 डेज में हमारे यहाँ उसका रिजल्ट भी निकल आता है। तो ये सारी बात वो हमारे यहाँ टाइम शेड्यूल है, टाइट है, ये सब चीजें हम लोग बात कर रखा गया। तो ये चीजें जो है भारत सरकार ने और वो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लिया और इस तरीके से रखा गया हुआ। तो हमारे यहाँ जनवरी साइकिल का जनवरी 2022 के लिए एडमिशन चल रहा हुआ है। तो तमाम लर्नर जो किसी वजह से, आप तमाम लर्नर से मैं कहूंगा जो किसी वजह से किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर हैं या इग्नू से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो आप तमाम लर्नर से हमें गुजारिश है कि हमारा एक बार साइट जो है ना इग्नू RC पटना का जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं, या इग्नू जो दिल्ली वाले हेडक्वार्टर वेबसाइट उस पर जाकर आप देखेंगे तो कौन से प्रोग्राम है। दुनिया के लगभग सारे प्रोग्राम हैं। प्रोग्राम जब यूनिवर्सिटी हम जब बोलते हैं तो उसमें जैसे BA एक प्रोग्राम है, BCom एक प्रोग्राम है, BAG एक प्रोग्राम है, उसी तरीके से जो है ना आपका जो है ना MA प्रोग्राम्स है, उसी तरीके से जो है BSc है, MCA है, MBA है, B.Ed PhD प्रोग्राम्स है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स है। ये सारे प्रोग्राम जो है लगभग 250 के करीब जो है ना हमारे यहाँ से प्रोग्राम्स हैं। 191 प्रोग्राम्स हमारे यहाँ तो सिर्फ RC पटना में एक्टिवेट किया गया हुआ है। 191 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें RC पटना जो हमारा इसमें जो है ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो किसी को अगर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करना है, किसी को कोई डिप्लोमा प्रोग्राम्स करना है, किसी को कोई MA प्रोग्राम्स करना है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स करना है। और दूसरी बात यह सबसे बड़ी चीज है आप बाधाओं को तोड़ता है। कोई बच्चे ड्रॉप आउट से वो इंटरमीडिएट कॉलेज में अगर आपको उम्र में छठ पाएंगे तो इग्नू जो है ना उनको हायर एजुकेशन में बढ़ने का मौका मिलता है। तो हमारे यहाँ कोई उम्र की सीमा नहीं है और नहीं क्रीड का लैंग्वेज, ये सब बैरियर को तोड़ के रखता है। और सारी चीजें जो है ना आप अगर पढ़ना चाहते हैं, इग्नू ये देखता है कि आप सक्षम हैं तो हायर एजुकेशन में अगर एक ही चीज इसका मिशन है, टू रीच टू एनरिच पीपुल, यानी वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा और उनको हायर एजुकेशन की तरफ कहा जाता। लगभग आप बड़ी और मीटिंग 32 लाख तो ये आवाज बढ़िया से नहीं आ रही है। ये आवाज नहीं आ रही है, अब ठीक हुआ। अच्छा
हाँ, बोलिए। तो मैं कह रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप सुन रहे हैं वो लगभग आपको बड़ी खुशी का अंदाजा होगा कि लगभग 32 लाख स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लिए हुए हैं। तो ये जन का विश्वविद्यालय है, पीपुल्स यूनिवर्सिटी इसको कहा गया। वो तो अगर मैं तमाम लर्नर से मैं कहूंगा, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी और कर्म में, तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम जब इग्नू कहती है तो 6 महीने का प्रोग्राम है। यूजीसी ने उसको परमिट किया हुआ है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप और या मास्टर डिग्री के साथ साथ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट इन एनजीओ मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह में, अरबिक लैंग्वेजेस में है, सर्टिफिकेट इन एनजीओ मैनेजमेंट में, सर्टिफिकेट इन HIV है, सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन है, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड है। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको अगर सर्टिफिकेट कर लेने के बाद जो है ना, आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ करते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी में, रोजगार मिलने में आपको आसानी मिलती है। मान लीजिए कि आप पंचायती लेवल पे, बैंकिंग में, या कहीं और कंप्यूटर सेक्शन में, या किसी और सेक्शन में अगर जाना चाहते हैं, या फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप देखना चाहते हैं, अपनी डिग्री को, अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में आप कर सकते हैं। उसकी आप मैं तमाम से, जैसे मैंने कहा कि रिक्वेस्ट किया कि एक बार इग्नू का जो साइट है हमारा आरसी पटना वाला, उस पे जाके www.ignu.ac.in पे जाके आप देखिएगा, तो आपको वहां पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। कौन से प्रोग्राम्स, उसकी फीस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें उसमें दी है। और मैं बताऊं ये छोटे, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी इसमें बहुत कम पैसे रहे हुए हैं, इतने पैसे में सारा बड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीजें आपको रखी गई हैं। और इसी तरीके से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं, या कोई मास्टर प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा शुरू में, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं जैसे कि आपको जो है ना, कोई जो है ना BA इन हिस्ट्री किया हुआ, अगर उसको मन करता है कि मुझे MA इन इंग्लिश करना है, या BA इन इंग्लिश किया हुआ उसको करता है, मन करता है कि MA इन हिस्ट्री पढ़े, उसका सब्जेक्ट में कहीं होगा सब्सिडी में या इलेक्टिव सब्जेक्ट में, अगर हिस्ट्री वो ग्रेजुएशन रखा होगा, वो चाह रहा है कि MA इन हिस्ट्री करे, और वो MA इन इंग्लिश में सक्षम नहीं है या करना चाहता है वो अपने आप को, तो इग्नू में उसकी कोई बाधा नहीं है। रेगुलर मोड बेस्ड सिस्टम यूनिवर्सिटी में अगर आप जाइएगा, मान लीजिए कि अगर MA इन इंग्लिश करना है, तो अगर ग्रेजुएशन में BA इन इंग्लिश किया होगा तभी आपको एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इग्नू में है ना, वो सारी चीजों को जो है ना, वो बाधाओं को तोड़ता है। कोई भी अगर किसी भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, उर्दू में, या और भी कुछ संस्कृत में, या किसी भी में अगर आपने ग्रेजुएट, सिंपल से ग्रेजुएट हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में हमारे यहाँ से MA कर सकते हैं। तो ये बाध्यताएं हैं। उसके अलावा भी हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मान लीजिए कि अगर आपका जो कोई एग्जामिनेशन कहीं भी, अगर पटना में स्टडी सेंटर है, मान लीजिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम में वहां पर नहीं है, तो आप उसके लिए चिंता नहीं करना है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम कहीं भी आप ले सकते हैं, एग्जामिनेशन आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी पार्ट में कर सकते हैं। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा भी अगर आपको स्टडी सेंटर चेंज कराना है, मान लीजिए आप बिहार शरीफ में है, कल को आप पटना आ गए, रांची चले गए, कलकत्ता चले गए, या आप किसी आपके फादर मदर ट्रांसफर हो गए, या आपको खुद ट्रांसफर कराना चाहता है, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रीजनल सेंटर में आप अपना स्टडी सेंटर ट्रांसफर करा सकते हैं। तो एग्जामिनेशन भी आप कहीं दे सकते हैं, स्टडी सेंटर भी आप कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये इसकी ब्यूटी है। इसके अलावा भी मैं ये कह रहा था कि जो है, ये जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के साथ साथ जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर मैं 2 कोर्स कर सकता हूँ। यूजीसी ने मतलब यह है कि ये परमिट किया हुआ है कि कोई भी 2 डिग्री प्रोग्राम आप नहीं कर सकते, यानी एक ग्रेजुएशन रेगुलर से, एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग से हम नहीं कर सकते, 2 PG भी नहीं कर सकते, एक डिप्लोमा भी नहीं कर सकते। डिप्लोमा जब इग्नू ये बोलती है तो साल भर का प्रोग्राम होता है। सर्टिफिकेट जब इग्नू ये बोलती है तो 6 महीने का प्रोग्राम। हाँ, आप डिग्री के साथ साथ, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ एक कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम का 6 महीने का आप कर सकते हैं। यूजीसी ने परमिट किया हुआ है। और कहीं भी आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, कोई भी सरकारी में आप आवेदन कर सकते हैं, उसकी कोई रोक नहीं सकता, उसका वैलिडिटी और ये लीगल है। हाँ, अगर आपने कोई और दूसरी डिग्री किया हुआ, डिप्लोमा किया हुआ, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे, उसके लिए आप शो नहीं कर पाइएगा, लेकिन सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ, अगर कर लिया हुआ है, ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है, या कोई इंटरमीडिएट कर लिया हुआ, फिर इग्नू से जोड़ना चाहते हैं। इग्नू में ये फायदा यह है कि हमारे यहाँ जो है ना, कोर्स के साथ साथ जो है ना, हमारे यहाँ क्लासेज कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ काउंसलिंग क्लासेज जिसको बोलते हैं, बच्चे जो अगर किताब मिलने के बाद जो है ना, उसको एडमिशन मिलने के बाद उसको काउंसलिंग क्लासेज किया जाता है, परामर्श, यानी वो बच्चा पढ़ के आता है, उसको कोई डाउट उसको क्लियर करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। आप जॉब में भी रह के हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं या उनको टाइम नहीं मिलता हुआ, तो रेगुलर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, जहां आपकी हाजिरी की, अटेंडेंस की शर्त है, इग्नू ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में इस टाइप से कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं।
तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी से फायदा उठाना है। तो ये मैं कह रहा कि अभी जो है जनवरी 22 का हमारे यहाँ एडमिशन चल रहा हुआ है, 2 फरवरी तक लास्ट डेट है। तमाम लर्नर्स और जो है टीचर्स या पेरेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस फ्लेक्सिबिलिटी का और इग्नू का जो अवेयरनेस का लगभग मैंने बताया 191 प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट सारे प्रोग्राम्स है उसमें जो है ना। आपका एनजीओ मैनेजमेंट है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में जो है ना फॉरेन लैंग्वेजेस के अलावा है, उसके बाद फूड न्यूट्रिशन का है, सीफेड का है, HIV का है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मैं देख पा रहा हूँ उसमें सर्टिफिकेट इन टीचिंग इन इंग्लिश है, सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं भूल रहा था कि हमारे यहाँ लगभग 55 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो SC ST के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी ऐसे 55 प्रोग्राम्स हैं जिसमें जो है BAG, BCom एंड BSc, उसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में भी रखे गए हैं डिप्लोमा में, कि आप में उसमें जो एक लिस्ट उसकी सूची जो हमारे RC पटना के उस पे या हेडक्वार्टर के उस पे उसकी डाल दिया गया हुआ है। जो लोग भी उसमें करना चाहते हैं, आप उसके जो SC ST के जो कैंडिडेट है हमारे भाई हैं जो इससे बिलोंग करते हैं, वो उसमें अगर एडमिशन लेते हैं इन सारे प्रोग्राम 55 प्रोग्राम में, तो उनके नामांकन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसमें BA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो है, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग है, सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडीज है। ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम्स है इसमें। सर्टिफिकेट फार्मिंग है, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग है, सर्टिफिकेट इन विजुअल आर्ट्स है, सर्टिफिकेट इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, ये DCCN, और ये क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश है, DCE डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग। ये इसके अलावा और भी जो SC ST की जो भाई है उसके अलावा भी लोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स में आप एक बार देखें जो लर्नर्स जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा, और कछुए साहब तो हेल्प करते ही हैं, जो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर ये गोयल साहब हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चों को खास तौर से इनको बताइए, अगर जो SC ST कम्युनिटीज हैं, तो उनके फ्री ऑफ कॉस्ट का नामांकन रखा गया और वो 55 प्रोग्राम्स में है, और वो अभी 10 फरवरी तक है। यही सारी चीजें आपको बतानी थी। और मेरे कलीग जो है डॉक्टर शालिनी दीक्षित, उम्मीद करता हूँ कोई चीज मुझसे छूट के वो आपसे बताएंगी। तो मैं एक तमाम लर्नर से मैं कहूंगा, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप पार्ट बनने सुन रहे हैं, आप एक बार आप इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला कि ना लगभग ऑनलाइन भी बहुत प्रोग्राम है। मतलब ये होता है कि आपने एडमिशन लिया, वो कहीं से भी किसी भी शहर में कंट्रीज में रहते हुए आप एडमिशन ले सकते हुए हैं। आपका एग्जामिनेशन, आपका री एडमिशन, आपका वो एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, वो सारी चीजें जो आपको क्लासेज वगैरह थी, सब चीजें ऑनलाइन होगी। बस आपको जो है आपको ऑनलाइन सहायता जो भी होगी उसको जो है हेडक्वार्टर से मिलेगा। और हमारे यहाँ जब एडमिशन लेने जाएंगे तो पूछेगा आपको ODL में लेना है कि ऑनलाइन में लेना है। ODL तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग दोनों सिस्टम है। ODL का मतलब ये होता है कि आपकी जो सपोर्ट सर्विसेज हम STD सेंटर के थ्रू देंगे। एक रीजनल सेंटर तो है ही है, एक सेंटर आपके जैसे कि STD सेंटर जो अभी हमारा नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ है, उसके हवाले से भी आपको सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी। तो ये ODL मोड कहलाता है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप जो सर्विस आपका साउंड कट रहा सब आपके जो है ना वो सपोर्ट सर्विसेज जो है ना आपको हेडक्वार्टर से ही मिलेंगी ऑनलाइन में। तो जो बच्चे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप ध्यान रख लीजिएगा, ODL में पूछेगा। मतलब यह है कि आपको सपोर्ट सर्विसेज STD सेंटर के थ्रू और रीजनल सेंटर के थ्रू मिलेगा। और ऑनलाइन का मतलब यह है कि आपको सपोर्ट सर्विसेज डायरेक्ट जो आपको डिजिटल माध्यम से मिलेगा। तो ये एक सारी चीजें थी। बस एक बार तमाम लर्नर्स को मैं रिमाइंड कराते हुए कि जनवरी 2022 का सेशन चल रहा हुआ है, 10 फरवरी तक है। ये अवेयरनेस मीटिंग है। आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक ग्रेजुएशन करके साथ साथ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं, MA के साथ साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं। ओवर टू यू कछुए साहब। थैंक यू वासिफ इकबाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा हम जानते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड बोथ मैन एंड वुमेन, एंड मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन, एंड वुमेन इज आल्सो इनकम्प्लीट विदाउट मैन। देयरफॉर आई थिंक दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक समय था कि कहा जाता था कि अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन
ऐसी बात अब नहीं रही है। वी आर पासिंग थ्रू द एज ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। और हम शालिनी दीक्षित जी के लिए एक कपलेट कहना चाहते हैं फ्रॉम कामायनी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजतनक पत्तल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजतनक पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हम रिक्वेस्ट करते हैं शालिनी दीक्षित जी से कि वो स्वयं दीक्षित है, हम लोगों को भी दीक्षित कर दे, आज अपनी दीक्षा दे कि उन्होंने क्या क्या संभावनाएं हैं हमारे लर्नर्स को। May I request to give us, to make us Dikshit through Dikshit ji. Madam. Thank you so much, sir. सर ये बहुत बड़ी आज क्या कहें सर, कोई शब्द नहीं है आपकी शुक्रिया अदा करने के लिए। और उससे पहले मैं राजीव का भी, क्योंकि समय रहते हुए बड़े सुंदर ढंग से इसने शेयर किया है। राजीव थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो हाँ थैंक यू, वेरी बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू राजीव बाबू। बहुत बढ़िया। सो शुरुआत करने से पहले कुछ मैं मोमेंट शेयर करना चाहूंगी। अभी चूंकि अभी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब को मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर। और फिर से मैं हमारे बीच डॉक्टर आसिफ इकबाल जी जो हैं, हमारे एडमिशन सेक्शन इतने बड़े डिवीजन के जो करता धरता है, मैं फिर से शब्द यूज कर रही हूँ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मैं फिर से उनकी शब्द को दोहराना चाहती हूँ कि यही एकमात्र मीन्स हम लोग के पटना से बाहर जो क्षेत्र है जहाँ ये चल रहा है स्टडी सेंटर, तो आई वुड सर कॉन्ग्रेचुलेट यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी सेंटर। और शायद ही कभी कोई कंप्लेन आता है, कोई भी कंप्लेन नहीं आता है, और बड़े ही सुचारू रूप से सर आपकी पूरी टीम में, गोयल जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और जैसा कि अभी इकबाल साहब ने कहा कि ये ऐसा सेंटर है कि हम इसके लिए गर्व महसूस करते हैं। तो सर मतलब आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू सर फॉर योर कमिटमेंट, फॉर योर डेडिकेशन। और जैसे कि स्टूडेंट्स आप हमारे बीच इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं और स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रमोशनल मीटिंग, उसके ऊपर आप देख रहे हैं जो कि ये लिखा हुआ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसके माध्यम से मैं हम लोगों का यही एक मकसद था कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को हमेशा कहीं ना आप लोग सुने होंगे, जिज्ञासा भी हो सकता है होगी मन में, बट इसमें चूंकि ओपन शब्द है आप देख रहे हैं, तो कई ऐसी चीज उपलब्धियां हमारी यूनिवर्सिटी है इसके तहत देती हैं। तो अभी चूंकि इकबाल साहब आप लोगों को कई ऐसे प्रोग्राम जो इसके अंतर्गत आते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। एक 6 माह बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, 6 माह का प्रोग्राम से उन्होंने शुरुआत किया और उन्होंने विस्तार से पूरी जितनी प्रोग्राम्स है उसके बारे में आप लोगों को समझाया। कुछ प्रोग्राम्स का नाम लेके इसलिए बोला गया, उन्होंने बताया कि वो प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि कभी कभी क्या होता है इंसान डिग्री लेता है और कभी छोटे प्रोग्राम से भी कोई नहीं जानता है वो कहाँ से कहाँ चले जाए। क्योंकि अभी हमारे बीच जितने बच्चे जो जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आप ये चूंकि प्रमोशनल मीटिंग है तो आप इस यूनिवर्सिटी के बारे चाहे तो आप पहली बार जान रहे हैं या आप इससे अवगत होंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे। तो जैसा कि आप शब्द देख रहे हैं मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, तो कई ऐसी चीज है आपको बता दे आपके हित के लिए ये है। सबसे पहले आप देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। और जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था, बताया गया, अभी आप लोग, हमको लगता है अभी आप लोग समझ गए होंगे कि यूजीसी जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो मेन जो गाइडलाइंस जो भी अपना निकालती है, तो उसके तहत आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, आप अगर कोई भी प्रोग्राम अपने जो कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी आप कोई एक प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 माह का साथ साथ कर सकते हैं। ये इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। दूसरी बात है कि आप ये मैसेज और लोगों को भी अपने परिवार में दे सकते हैं। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। इसके लिए कभी भी कोई कॉलेजेस में एडमिशन होता है तो क्या होता है, वहां एक मार्क्स फिक्स्ड रहता है कि इस मार्क्स के अंदर में ही जो स्टूडेंट आते हैं उनको वही मतलब एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें मार्क्स परसेंटेज ऑब्वियसली आपको पास होना जरूरी है। अब मार्क्स परसेंटेज का कोई ये नहीं है कि हाँ कोई मापदंड कि हाँ इसी के आधार पर ही आपका एडमिशन होना है। आप
सर्वप्रथम ये इग्नू का जो यूनिवर्सिटी है, तो इसमें कोई उम्र सीमा, जैसे कि हमने आपका बताया, हमारे ऐसे भी है 80+ उम्र वाले भी लोग इसमें हमारे यहाँ प्रोग्राम कर रहे, पीएचडी प्रोग्राम हमारे यहाँ उसमें उन्होंने दाखिला लिए हुए हैं। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो कि आपको कार्य करते करते, आप नौकरी कर रहे हैं या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है या किसी कारण से आप अपने जो आपका कार्य या कार्यस्थल हो या फिर आप जहां आप पढ़ाई करें, जो आपका क्षेत्र है, जो आपका एरिया है, अगर वहां से भी अगर आपको पलायन करना पड़े, तो ये सभी सुख सुविधा आपको इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये प्राप्त होता है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी कि सभी की इच्छा होती है कि मैं एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक दाखिला लूं, और शायद ये एक यूनिवर्सिटी है, जैसे कि कहा जाता है जन जन का एक है, ये आपका डोर स्टेप, यानी कि आपके दरवाजे, आपके घर तक ये यूनिवर्सिटी जाता है। और इसके लिए आपको सिंपल सी एक चीज करनी होगी। अभी आपको बताया गया कि इतने प्रोग्राम, ये संभव नहीं कि एक छोटे से कार्यक्रम में मैं आपको पूरी गिनती, आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में बता दूं। तो ये एक जो जब आप वेबसाइट पे जाइएगा, अभी तो आप लोग सभी के पास स्मार्टफोन है और आप लोग अवगत भी है कि कोई भी कहीं जाने के लिए आपको उसकी वेबसाइट की तलाश करना पड़ता है। तो सिंपल सा वेबसाइट है www.ignu.ac.in। जब आप वहां जाइए तो आप पूरी प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस होता है, यानी कि उसमें आपका रहता है कौन कौन सा प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी के तहत चल रहा है, पूरा ब्यौरा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और शांति मन से, चूंकि समय सीमा कम है, साल का शुरुआत है, और ये एक अच्छा पहल रहेगा आपकी जिंदगी के, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। और जैसे कि सर ने कहा, अभी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब कछुए सर से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बात में उन्होंने कहा कि मेन एंड वीमेन दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि बिना एक दूसरे के, अगर इसमें हो सकते कुछ पुरुष सुन रहे हो या कोई महिला, तो बिना, ये शिक्षा ही एक ऐसा जगत है जिसमें कि इतना कोविड को हम लोग देख रहे हैं कि इससे कौन कौन परिस्थिति से, ये एक जर्नी है, एक जिंदगी का एक जर्नी में हम लोग चले और कैसा कैसा माहौल हम लोग देखते हुए आए। बट यही एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो परीक्षा समय पर वो करवाते रहा लोगों को सर्टिफिकेट, डिग्री, और आज ऐसा वक्त ऐसे मुकाम पे पहुंचे हुए कि लोग आज अपने कैरियर के बारे में भी आगे सोच रहे हैं। तो मैं इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि समय का शुरुआत है, फरवरी महीना आ गया है, तो इसको साल को आप खाली ना जाने दें। आप हो सके कोई स्टूडेंट मैम आवाज बंद कीजिए, नहीं तो एको। हाँ, अब धैर्य पूर्वक सुनिए। ये एक बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, और ये जब आप इसके गहराई में जाइएगा तो आप इसको लगेगा कि शायद इससे आप बिल्कुल एक समुद्र के जैसा है। तो आपको लगेगा कि इसमें इतने सारे रत्न हैं। शायद मैं जो समय अपना गवा दिया या जो मुझे मिलना था अभी तक, तो ये वक्त है, ये समय है, इसको समय को ना गवाएं। कोई भी ऐसी तकलीफ, ऐसी समय ये आपको परेशानी हो, मेरा स्टडी सेंटर है वहां, नालंदा कॉलेज नालंदा, और हमारे हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर साहब, उनकी पूरी टीम, और खासकर मैं गोयल जी का मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हमेशा इस टीम के माध्यम से स्टूडेंट को हेल्प करते रहते हैं। अब होता है मन में कि ये यूनिवर्सिटी में हमने दाखिला तो ले लिया, पर ये यूनिवर्सिटी की कुछ कमिटमेंट्स है। कमिटमेंट्स ये होता है कि जब आप रेगुलर में, चूंकि ये ओपन है, आप देख रहे होंगे कि ओपन के बारे में बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, तो कुछ ऐसी है जो उपलब्धियां आपको घर बैठे बैठे, कई ऐसी बात तो इकबाल साहब ने अपने बातों के क्रम में आप लोगों को समझाया। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा क्या होता है ना, स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, फिर होता है कि अगला स्टेप हम क्या फॉलो अप करें। तो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमिटमेंट है कि वो पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराती है। और ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो परीक्षा देने का जो पद्धति है वो 2 भागों में विभाजित है। एक जो पाठ्य सामग्री आपको मिलता है वो आपके घर के पते पे चला जाता है। कभी हो सकता है कि विलंब हो, फिर भी इसका विकल्प आपके हमारे इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको दिया जाता है। विकल्प क्या है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इग्नू के वेबसाइट पे जाएगा, होम पेज, वहां से पाठ्य सामग्री भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में एक और लाइन में जोड़ना चाहूंगी कि हमारे यहाँ आप सुनते होंगे कि लोग IAS IPS कंप्लीट करते हैं,
तो वैसे छात्र भी, जब वो कोई ऐसे छात्र नहीं जो कि हमारे इग्नू के पाठ्य सामग्री से अछूता रहे हो। अभी हमारे बीच आनंद जी भी जुड़े हैं जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं। तो मैं सर आपका भी मैं नमन करती हूँ, बट मैं आपके थोड़े लिए अच्छा हुआ मेरे लिए, मैं किताब संबंधित में आपके लिए कुछ छोड़ दूंगी, आप उनको बता पाएंगेगा कि कैसे कैसे किस माध्यम से वो पाठ्य सामग्री अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस बात की जर्नी को आगे ले जाते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि परीक्षा 2 भागों में विभाजित है। ये किताब देने का मूल कारण ये रहता है कि आप उसमें जो कि 2 भागों में विभाजित, यानी कि आपको एक तो है कि सत्र कार्य मीन्स असाइनमेंट, व असाइनमेंट का मतलब होता है कुछ प्रश्न दिया रहता है, वो प्रश्न के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी करके आप जो असाइनमेंट सत्र कार्य जो रहता है वो आपको अपने स्टडी सेंटर की, जैसे उदाहरण तौर पे जो मेरा नालंदा कॉलेज नालंदा में हमारा एक स्टडी सेंटर है, तो हर आप देखिएगा 100 से 150 किलोमीटर के दूर पे कोई ना कोई स्टडी सेंटर है। और ये हमारी उपलब्धि है कि नालंदा कॉलेज नालंदा में हमारे जितने बच्चे जो वहीं के आसपास क्षेत्र से जुड़े हुए, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। तो आपके लिए एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में हमारे कोऑर्डिनेटर, उनकी पूरी टीम वहां कार्य करती है, जहां पे जाके आप अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। दूसरा रहा लिखित परीक्षा। ये असाइनमेंट जो है ये 100 नंबर में जांचा जाता है, बट इसका वेटेज 30% होता है। उसी तरह आपका जो परीक्षा के लिए आप बैठिएगा, तो परीक्षा में जो बैठेगा उसको भी 100 नंबर में जांचा जाता है, बट उसका वेटेज 70% रहता है। ये इसलिए कराया जाता है कि आपको बाध्य करता है, क्योंकि ओपन डिस्टेंस में क्या होता है कि आप कन्वेंशनल मोड से बहुत दूर है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है कि आप कॉलेज जाते हैं, आपको वहां अटेंडेंस की चिंता रहती है। यहाँ पे वैसी चिंता नहीं है। आपके लिए काउंसलिंग क्लासेस की आयोजन की जाती है। काउंसलिंग क्लासेस मतलब होता है आपको एक सूची वहां पे एक लग जाता है, वहां पे बोर्ड पर आप अपने अनुसार आप वहां आ करके जो समय निर्धारित किया रहता है, वहां आके आपको उस प्रोग्राम संबंधी जो आपने चयन किए उससे जो भी प्रॉब्लम होता है आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो जो गार्जियन के रूप में, काउंसलर, अभिभावक के रूप में वहां बैठे हुए हैं, तो आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है। तो आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है तो वो आपको एक तरह से तैयारी करा देता है जो आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। और असाइनमेंट जो है, एक चीज और रहता है कि आप मान लीजिए आप कभी यह ना महसूस करें कि आप बंद गए, आपकी अगर नौकरी कहीं बाहर हो गई तो आप बाहर भी जाके नौकरी कर सकते हैं। कहीं आपकी ट्रांसफर हो गई, ऑलरेडी आप जॉब कर रहे, ट्रांसफर हो गए, या मान लीजिए आपके परिवार में किसी का ट्रांसफर हो गया, आपको भी उनके साथ पलायन करना आप निश्चित तौर पे कर सकते। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपना असाइनमेंट जो कि सत्र कार्य है वो अपने कंसर्न स्टडी सेंटर जो आपने चयन किए हैं और अपने एडमिशन के आप जो लेते हैं उसके आधार पर ही आपको वहां पे जमा करना है। अब रहा परीक्षा आप हिंदुस्तान के किसी कोने पर भी आप दे सकते हैं। जैसा फिर मैं दोहराऊंगी, 100 से 200 किलोमीटर की दूर पे कहीं ना कहीं वो आपका एग्जाम सेंटर कहीं ना कहीं आयोजित रहता है। तो आपके लिए इतनी बड़ी उपलब्धि ये यूनिवर्सिटी आपको देती है। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, चूंकि हमारी ऑफिस अभी जो वर्क, आज तो सभी जान रहे हैं कि आज से बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में काम शुरू हो गया है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर साहब की भी काफी व्यस्तता रहती है, हम लोगों की भी व्यस्तता है। तो मैं स्टूडेंट्स को फिर से एक बार ये सलाह दूंगी कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये साल का शुरुआत है और अब हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना भी है, धीरे वो कमजोर पड़ता जा रहा है। बट हमें अपनी जिंदगी के वो जो रास्ता उसमें तो आगे चलना है, क्योंकि मेरी यही शुभकामनाएं है कि जितने जो यंग स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आपके सभी के लिए ये कैरियर जो है वो कैरियर आपके लिए वहां इंतजार कर रहा है, जिसको कि आपको इसी डिग्री के माध्यम से आपको वहां पर तक पहुंचा सकता है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेती हुई मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कोऑर्डिनेटर साहब का कि इतना कम समय में इतने अच्छे स्टूडेंट्स का गैदरिंग हो पाया है। मैं हमारे इकबाल साहब जो इतने अच्छे से प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं, उन्होंने इतने पूरे डिटेल में लोगों को बताया, स्टूडेंट्स को, और मुझे उम्मीद है कि ये मैं फिर से कहूंगी कि ये एक संकल्प लेना ये आपका काम है, क्योंकि परिंदा भी अगर उड़ता है तो उसको उड़ान भरने के लिए उसको अपना भी पंख फड़फड़ाना है। तो उड़ान भरना ये आपका है। हम लोग आपको एक मार्गदर्शन के रूप में हम लोग आपको सलाह दे सकते हैं।
तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं फिर से पूरे स्टूडेंट्स जितने हैं, मैं फिर से पूरी नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं पूरे टीम मेंबर्स को फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैसे मैं इकबाल साहब को देख रही हूँ कंटिन्यूड में लगे हुए, और आते साथ मुझे उन्होंने कहा कि मैडम आज आपका जरूरी है। और पूरी टीम मेंबर्स में राजीव के पूरे टीम मेंबर्स और आलोक जी जो जुड़े हुए हैं। राजीव थोड़ा सा आप हो सके तो कुछ अच्छे अच्छे लिंक्स भी आप प्रोवाइड कर दीजिए, वेबसाइट का भी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि लोग उसका लाभ उठा सके। So thank you so much. Thank you entire team. Now over to Kachwe sir. Sir, thank you once again, sir. Thank you. और तो कोई नहीं ना बोलेंगे मैम के, और कोई बोलेंगे? सर आनंद सर है, आनंद सर है। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक्स अच्छा ठीक है, थैंक्स a lot to madam for giving such a nice and illuminating speech for my students. अब हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम है आनंद जी, और कहा भी गया है, रामनीर त्रिपाठी ने कहा है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। मे आई रिक्वेस्ट आनंद जी टू गिव अस ए लॉट ऑफ आनंद, हम लोगों को आनंद वर्धन करें, साथ ही साथ ज्ञान वर्धन करें। आनंद बाबू, मे आई रिक्वेस्ट आनंद बाबू। हेलो, थैंक यू सर। थैंक्स टू आवर स्टूडेंट्स जो इस जाड़े के मौसम में इकट्ठे हुए हैं इग्नू के कार्यक्रम को सुनने के लिए। हमारे ARD साहब आसिफ इकबाल, डॉक्टर सानी दीक्षित मैम ने आप सबों को काफी सारी जानकारियां दी एडमिशन से लेके और क्या क्या करना होता है, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं ये, क्योंकि मुझसे रिक्वेस्ट किया गया है सानी दीक्षित मैम से, किताब के बारे में थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज कीजिए, आपकी किताब कैसे प्राप्त होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से मैंने ऑफिस जो है फुल फ्लेजेड काम करना शुरू किया है बिहार सरकार और भारत सरकार के आदेश के आधार। तो हम आज ही कोशिश करेंगे कि जितनी किताबें जो पटना के लर्नर्स हैं, जिनकी किताबें हमारे यहाँ आई हुई है और डंप है, उसको मैसेज करके कल से बुला करके दे दूंगा। जो नालंदा से रिलेटेड है उनकी किताबें तो पहुंच जाती है, और नए लड़के मेनली तो नए लड़के जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि इग्नू जो है काफी कम कीमत में एक हायर एजुकेशन जो है कि मैंने काफी सुंदर, काफी अच्छे हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। काफी कम फी है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में 2800 रुपये फी है, उसी में आपका किताबें भी इंक्लूडेड है। वो किताबें जिसके स्टैंडर्ड के बारे में दीक्षित मैंने बताया कि यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे यहाँ डेली आते रहता है कि सर किसी तरह से हमें उपलब्ध करवा दिया जाए किताब को, तो वो किताबें भी उसमें इंक्लूड है। और आप लोगों की किताबें बाई पोस्ट आपके घर तक डायरेक्ट दिल्ली से आती है। किसी कारणवश जैसे अभी कोरोना का समय पिछला 2 साल से चल रहा है, तो थोड़ा सा किताबें आने में दिक्कतें, समय लग जाती है, थोड़ा ज्यादा ओवर समय हो जाता है, तो उसके लिए भी प्रोविजन किया गया है। आप सभी जो जुड़े हुए हैं, कोई मोबाइल से या कोई कंप्यूटर से, लैपटॉप से जुड़े हुए होंगे, तो मोबाइल से जो जुड़े हैं वो हमारे यहाँ एडमिशन ले चाहे नहीं ले, हमारे किताबों का उपयोग वो बखूबी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे प्ले स्टोर में जाना होता है कोई भी चीज को, कोई भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए, तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो इग्नो ई कंटेंट्स करके एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लें और हमारे इग्नो के जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन सारे की किताबें आप देख पढ़ सकते हैं मोबाइल पर अपने, जहां भी आप हैं, जिस स्थिति में आप ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, उस समय इच्छा हो गई तो उस समय भी आप किताबों को खोल करके पढ़ सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए ई ज्ञान कोर्स करके एक हमारा वेबसाइट आता है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट लेकर के आप उसकी पढ़ाई अपने सुचारू रूप से कर सकते हैं। ये हुई किताबें आपको सपोर्टिंग के लिए, जब तक आपका हार्ड कॉपी में किताबें नहीं आई है तब तक उसको पढ़ने के लिए। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो एडमिशन लेते हैं तो उनको पैसे की अभाव होती है, तो उसके लिए एक प्रोविजन किया गया है कि 15% कम पैसे दे करके आप एडमिशन कराएंगे, लेकिन उनको किताबें नहीं जाएगी। तो वैसी स्थिति में आप ये जो ई माध्यम है, ई मटेरियल्स है, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 15% आप पैसे को बचा सकते हैं। जितना भी एडमिशन फी है उसमें से 15% कम पैसे लगेंगे, आपको ई मटेरियल प्रोवाइड होंगे, आपको डाउनलोड करके खुद पढ़ने होंगे। जिसने पैसे दे करके
वो एडमिशन लिया है मटेरियल के लिए, तो ये दो साधन तो बताया कि आप टेम्पोररी काम चला सकते हैं। और एक इग्नू के वेबसाइट पर जाएंगे तो नीचे की तरफ रोल करके आने पर आपको स्टेटस ऑफ स्टडी मटेरियल का एक कॉलम मिलता है, जहां जाकर आप क्लिक करके अपने एडमिशन का किस सेशन में एडमिशन लिया है, एडमिशन का सेशन डालकर फिर उसके बाद इनरोलमेंट नंबर पूछा जाता है, इनरोलमेंट नंबर डाल करके आप स्टेटस जान सकते हैं। उसमें बार कोड होता है, कॉलम होता है जिसमें स्पीड पोस्ट नंबर दिया रहता है। आप उससे ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी किताबें चली हैं कि नहीं चली है, कहाँ से चली, कब मिलेगी, कहाँ से चलेगी, ये सारी जानकारियां वहां दी जाती है। अगर 00 दिखला रहा है इसका अर्थ अभी किताबें नहीं चली है, बार कोड दिया हुआ है उसका अर्थ वहां से चली है, वो स्पीड पोस्ट नंबर है, आप ट्रैक करके पोस्ट ऑफिस से ले लें। और कभी कभी केसेस में स्टेटस में लिखता है कि आप आरसी पटना से अवेलेबल होगा, तो आपका आरसी पटना आकर के या यहाँ से डाक से भेज करके आपको भेज दिया जाएगा, या आरसी इम्फाल से आना है तो आरसी इम्फाल से आएगा। अगर नहीं आता वहां से लेट होता है तो आप आरसी इम्फाल@igno.ac.in को मेल करके स्टेटस वहां से मांग सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए आपको एडमिशन लेना होगा। आप एडमिशन लीजिए, एडमिशन हमारे यहाँ चालू है। विश्व के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के आप अगर एक बार एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़े यूनिवर्सिटी का एक पार्ट एंड पार्सल बनते हैं आप। एक ऐसी यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में जिसको नैक द्वारा A++ ग्रेड मिला है, शायद एकमात्र यूनिवर्सिटी है ओपन एंड लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में जिसको A++ मिली है। इनकी कई सारी खूबियां हैं। एक तो मैंने बताया कि इनकी एजुकेशन का जो क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी का आपका मटेरियल और बेस्ट क्वालिटी का आपको टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन और बेस्ट क्वालिटी का आपको एजुकेशन प्राप्त होता है। और इसकी डिग्री की वैधता पूरे भारतवर्ष नहीं, विश्व में कई देशों में भी है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो विश्व के और 16 कंट्री में काम करते हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, UAE, जद्दा आदि कई सारे देश हैं जहां ये इग्नू की कोर्सेस बखूबी चलाई जाती है। अभी अभी एक नया इनिशिएटिव हुआ है इग्नू में कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि पढ़ाई जो है वो रीजनल लैंग्वेज में की जाए तो ज्यादा बेटर है, उनको समझने में आसानी होगी। उसके तहत हमारे यूनिवर्सिटी ने पूरे भारतवर्ष में 14 लैंग्वेज में किसी भी कोर्स की पढ़ाई की शुरुआत कर दी है, जो आप हमारे DD का जो चैनल है उसमें चैनल नंबर 17, 18, 19, 20 पर जाकर के लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आने वाले दिनों में आप लाइव क्वेश्चन आंसर भी कर सकेंगे, क्योंकि स्टूडियो में डायरेक्ट टेलीफोन की व्यवस्था होगी। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप उनसे बात करके आप क्लियर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक और चीजें लोगों ने बताई होगी, मैं चूंकि लेट से जुड़ा हूं तो मैं भी बताना चाहूंगा उसको। आप अगर पहले किसी ने बताए होंगे तो आप फिर से रिवाइव हो जाएगा कि इग्नू में अगर आप ज्वाइन करते हैं, अदर यूनिवर्सिटी में कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आपके उस यूनिवर्सिटी में रह करके वहीं पर पढ़ करके काम पढ़ना होता है। हमारे यूनिवर्सिटी चूंकि इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो आप अगर एडमिशन यहाँ लेते हैं, कल के डेट में ट्रांसफर कहीं हो जाता है या किसी कारणवश कहीं चले जाते हैं, तो आप बिना स्टडी सेंटर चेंज करवाए आप एग्जाम वहां दे सकते हैं। क्योंकि एडमिशन हमारे यहाँ 2 बार होता है, तो एग्जाम भी 2 बार होते हैं, एक जून के महीने में, एक दिसंबर के महीने में। कोरोना की वजह से पिछले 1-2 सालों से तो थोड़ा आगे पीछे एग्जाम्स के डेट हो रहे हैं 1-2, लेकिन फिर भी बिना फेल किए हुए इग्नू ने ही अपना कोर्सेज को समय पर पूरा किया है और लोगों को डिग्री प्रदान की है इस कोरोना पीरियड में भी। यही कारण है कि आज हमारा एनरोलमेंट लगभग 65,000 के आसपास पहुंच गया है। इग्नू पटना का एनरोलमेंट पिछले जुलाई सेशन का, जो एक इतिहास ही है। ये गौरव का विषय है, जो इन लोगों का फेथ, आप लोगों का फेथ बढ़ा है हम लोगों के प्रति, क्योंकि सारा जो चीज कर जिस बातों का हम लोग जिक्र करते हैं वो हम लोग ओरिजिनली प्रोवाइड भी करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप एग्जाम, आपका अगर कहीं ट्रांसफर हो गया तो एग्जाम भरने वक्त आपको केवल एक काम करना होगा कि वहां का एग्जाम सेंटर कोड चूज करना होगा और एग्जाम वहां दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर एग्जाम से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप, हमारे यहाँ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कॉपी को की फोटोकॉपी 200 रुपए का ड्राफ्ट REC के नाम से भेज करके आप फोटोकॉपी मंगवा के आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आपके जो हमारे जो इवेल्युएटर्स हैं वो आपको सही मार्क्स प्रोवाइड किया है कि नहीं किए हैं। अगर आप नहीं संतुष्ट होते हैं तो रिजल्ट पब्लिश होने के 1 महीने के अंदर
आप 750 का ड्राफ्ट जमा करके के आप कॉपी को पुनः री इवेल्युएट करवा सकते हैं, जो शायद किसी यूनिवर्सिटी में, शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में है। अधिकतर जगह सुनने को आता है कि री इवेल्युएशन नहीं बल्कि री टोटलिंग होती है, री चेकिंग नहीं होती है। आपका अगर मार्क्स टोटल करने में कहीं छूट गया होगा तो फिर से आपको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इग्नू जो है वो आपके साक्ष्य को मिटाकर वही कॉपी को पुनः दूसरे किसी इवेल्युएटर्स के पास भेज करके उसका जांच करवाया जाता है, उन्हीं इवेल्युएटर के पास नहीं। मान लिया कि उस इवेल्युएटर ने किसी कारण बस आपको कम नंबर दिया, कि कोई जाति दुश्मनी रही हो, तो उसके चलते क्या किया जाता है कि वो सारे साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं और नए इवेल्युएटर्स के पास भेज करके उसको पुनः आपका कॉपी चेक करवाया जाता है। अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट करवा दिए जाते हैं। लेकिन बेनिफिट दी जाती है लड़कों को, अगर मार्क्स घट गए तो वो घटा हुआ मार्क्स नहीं बल्कि बढ़ा हुआ मार्क्स ही उसमें दिखाया जाता है। अदर्स यूनिवर्सिटी रेगुलर मोड में या कन्वेंशनल मोड में जहां आप एग्जाम देते हैं, कोई 1-2 पेपर में भी कोर्स लगता है तो पूरे पेपर को एग्जाम पुनः देना पड़ता है। इग्नू में ये फैसिलिटी है कि आप जितने पेपर को चाहें उतने पेपर का एग्जाम देंगे। जितने पेपर में आप का मार्क्स कम आया है, आप पास नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो बचे हुए रह गए उसको अगले 6 महीने बाद ही, जस्ट साल भर भी वेट भी नहीं करना है, फॉर्म फिलअप कर करके आप फिर से उसको एग्जाम दे करके क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से आपका समय की बचत हो सकती है। आप अगर चाहते हैं सिंसियर स्टूडेंट है तो 3 साल की डिग्री को आप 3 साल की डिग्री को आप 3 साल में प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से डेट फिक्स है कि जून में और दिसंबर में एग्जाम होना है, उसी तरह से एग्जाम के बाद रिजल्ट पब्लिकेशंस की भी डेट हमारे यहाँ फिक्स है कि 45 दिनों के अंदर रिजल्ट पब्लिश हो जाता है एग्जाम खत्म होने के बाद, और डायरेक्टली मार्कशीट और प्रोविजन सर्टिफिकेट डायरेक्टली आपके घर पर आपके दिए हुए एड्रेस पर भेज दिया जाता है। इसलिए अगर आप जब एडमिशन लेते हैं तो 2-3 रिक्वेस्ट हमारा रहेगा कि आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस एकदम सही भरेंगे, और जैसे ही चेंज करते हैं उसकी सूचना हमको asifpatna@ignou.ac.in पर मेल कर करके के आप उसको अपडेट करवा लेंगे। नहीं तो आपको परेशानियां होंगी, किताबें आपके समय पर आपके घर पर नहीं पहुंच पाएंगे, रिजल्ट आपके समय पर आपके घर के एड्रेस पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो 2-3 चीज अपडेट हमेशा रहना है और इग्नू के साथ जुड़िए, अच्छा लगेगा। जो भी चीज आप कहीं अगर एडमिशन ले रखे हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स, आसिफ साहब ने बताया हुआ कि सर्टिफिकेट कोर्स आप कहीं किसी और कोर्स को करते हुए भी कर सकते हैं। ये यूजीसी की तरफ से मान्यता प्राप्त है, वो दिया हुआ परमिशन दिया हुआ है कि एक डिग्री के साथ एक सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं। तो आप अपने इच्छा के अनुकूल कोई भी कोर्स आप जो भी इच्छा कर सकते हैं। हम समझते हैं कि इग्नू में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो छूटा हुआ है, तो आपको जिस भी क्षेत्र में इच्छाएं हैं आप उसको देखें। हमारा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें, 2022 जनवरी का प्रोस्पेक्टस भी है, नेट पर मिल जाएगा, और आप उसका सिलेबस देख ले और वो जो आपके मनोनुकूल हो, जो आपकी इच्छा के अनुकूल हो, उस कोर्स में एडमिशन लें और उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद कछवे साहब, हमें मौका देने के लिए, बोलने के लिए। हम समझते हैं कि सारी क्वेश्चनें उनको सारी चीजें लोगों को बता दी गई होगी, फिर भी अगर कोई कमियां रह गई होगी, अगर कुछ क्वेरी रह गया होगा तो हम कोशिश करेंगे जो बोले हैं उसको रिपीटेशन नहीं करवाए। कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई हो उसके बारे में कोई क्वेश्चन आया हो तो उसको हम लोग जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ सर। हेलो। और कंक्लूड करें? देख ले सर, किसी लड़के का अगर कुछ क्वेरी है अगर तो जो एडमिशन लेने वाले साहब, अगर कोई अगर मन में कोई बच्चे का अगर कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज कंक्लूड कर सकते हैं आप। ठीक है, हम बोलते हैं। अब तुम लोगों में से कोई किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो समझने में। हेलो। हाँ, may I request all the students to ask any question if you have any problem? Hello sir, I have a question. Sir, I want to do diploma in journalism and mass communication. I am doing currently MA in English. I am in semester 2. So can I do that diploma in journalism and mass communication? नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया कि एक कोर्स के साथ दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स ही कर सकते हैं, डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है एकदम कंसेप्ट, इसको मन में बैठा लीजिए। आज के डेट में जो यूजीसी का नॉर्म्स है उसके तहत आप केवल एक सर्टिफिकेट कोर्स किसी आप डिग्री कोर्स या डिप्लोमा के साथ कर सकते हैं। 2 डिप्लोमा या 2 डिग्री कोर्स एक साथ नहीं कर सकते।
ठीक है? ठीक है। और एनी ऑफ यू? और सर जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज है वो साइट पे अवेलेबल है? हाँ 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 हाँ, ऑनलाइन मोड में भी हमारे यहाँ एडमिशन है, जिसकी सारी फैसिलिटियां ऑनलाइन दी जाएगी। आप ऑनलाइन ही जाके एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन ही किताबें आएंगी, ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, ऑनलाइन ही एग्जाम देंगे। और एक मोड है ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, जिसमें आपको ऑफलाइन है, हमारे कचमे साहब आपको सपोर्ट करेंगे, वहाँ असाइनमेंट्स बनाने में काउंसलिंग करवाएंगे आपको, एग्जाम सेंटर चूज करना होगा, वहाँ एग्जाम दे सकेंगे। तो 2 मोड है, दोनों में किसी में जाके ऑनलाइन में अभी गिने चुने ही कोर्सेस है, 20-22 कोर्सेस ही है, लेकिन ODL मोड में हमारे यहाँ लगभग 250 कोर्सेस हैं। तो आप देख लें जिस मोड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें वो कोर्स अवेलेबल है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो थैंक यू, अब कंक्लूड करते हैं सर। ठीक है सर, ये कंक्लूड कीजिए। I would like to give a lot of thanks to to Dr. Asif Iqbal, जिन्होंने बहुत ही he worked as a torch bearer and he is a friend, philosopher and guide for us. He has given certain guidances to my students. और मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने सही में हम लोगों को आज दीक्षित कर दिए इग्नू के संबंध में अपनी दीक्षा से। और आनंद जी का क्या कहना है, वो तो आनंद वर्धन करते ही हैं और मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, एक कहावत है कि वक्त बदल देता है, वक्त के फसाने को जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि याद रहे जमाने को। मैं भी मेरे बारे में बोली, सब लोग बोले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में। तुम लोग भी मेरे बारे में जानते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंसान के लिए होता है। मेरी माँ कहा करती थी कि अच्छा विद्वान बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनो। और विद्वान और इंसान जब दोनों अच्छा बनते हो तो और अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है डिवोशन, लॉयल्टी और आदमी का डेडिकेशन, ऑनेस्टी। हम लोग यदि अपने काम को परफॉर्म करते हैं, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, अपना ड्यूटी परफॉर्म करता हूँ। मैं भूल जाऊंगा तुम लोगों का जैसे क्लास चलता था अभी चलेगा, इसीलिए कि अभी तो ऑफलाइन का हो गया, लेकिन ऑफलाइन क्लास चल नहीं रहा, फिर बाद में हम भूल जाएंगे। इसीलिए तुम लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब लोग जो लाभ लेना चाहे ले सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू गिव ए लॉट ऑफ थैंक्स टू द इग्नू फैमिली एज वेल एज नालंदा कॉलेज फैमिली। और यही हम कहेंगे कि आकाश में है तारे तो शाम जरूर होगी, आकाश में है तारे तो शाम जरूर होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू सर, थैंक यू गोयल, थैंक यू जितने लोग हैं सबको पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो नाउ द मीटिंग इज ओवर। हाँ हाँ हेलो। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।